हेडिंग में दे दो सब यहां पर कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर है, इसमें एक चीज और जोड़ दिया है, प्रिंसिपल एंड टेक्निक। तो प्रिंसिपल एंड टेक्निक प्रैक्टिकल का चीज है और ये थ्योरी का चीज है। ठीक है, चैप्टर है ये। चैप्टर हम लोग का जो चैप्टर नंबर देखा गया तो 12 है ना। एनसीईआरटी का सेकेंड पार्ट, 2 बुक है एनसीईआरटी 11th में, सेकेंड में ये तुमको 12वां चैप्टर पर ये है, 13वां पर हाइड्रोकार्बन है और अंतिम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। 14 चैप्टर टोटल है, इनमें 12, 13, 14 ऑर्गेनिक का है। इधर हम लोग पढ़ेंगे अपना मेन बैच में फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो देखो इसमें क्या होगा, कैसे सेक्शन होगा, कैसे कंप्लीट करेंगे, कोशिश करना। आज हम फिर बताते हैं ऑर्गेनिक आदित्य जितना बढ़िया रहेगा 12th में तुम उतना अच्छा, और कंपटीशन तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, ऑर्गेनिक से निकलेगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन में नीट में देखा गया है 30 के आसपास, 25 से 30 ऑर्गेनिक रहता है। और बच्चे को बहुत भारी लगता है, किस बच्चे को जिसका बेस 11th कमजोर है। 11th तुम स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हो, तुमको बहुत हल्का लगेगा। ओके विवेक, तो हम लोग क्या मतलब जहां दिक्कत होगा हाथ खड़ा करना, सर एक बार और बता दीजिए, हम बताए ना। सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लास्ट क्लास में भी या शुरू में जब केमिस्ट्री शुरू किए थे तब भी बता दिए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये एक ऑर्गा वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लाइफ, जीवन, जान। अभी जो कोविड में जो भी मदद किया है, जो जान बचाया है, कौन केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई भी मेडिसिन से, कोई भी खाने पीने का सब्सटेंस है, ऑलमोस्ट 99.9% ऑर्गेनिक है। सब कुछ ऑर्गेनिक है। जो हम लोग एवरीडे लाइफ में जो भी काम करते हैं, ऑल दीज आर क्या ऑर्गेनिक। कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 35,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करता है। 35,000 बहुत कम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ढेर सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसमें एक वर्ड है ऑर्गा, लैटिन वर्ड ऑर्गा है, इसका मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ का केमिस्ट्री है, जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकता है, लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है। और लाइफ मेंटेन करने का जो ताकत एक ही एलिमेंट में है, किसमें? कार्बन। कार्बन ऐसा एक एलिमेंट है कि दुनिया में सभी जगह बहुत लार्ज एबंडेंस में क्या बता पाया जाता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए 10 और एलिमेंट्स हुआ। टोटल 11 एलिमेंट्स मिलके बताओ ना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी जो न्यू सेक्शन में डाला है, रिवाइज किया है 7 मिलियन या मोर, 70 लाख या उससे ज्यादा, 7 मिलियन से ज्यादा। मान आप समझ जाओ 11 अगर व्यक्ति मिल गया तो 7 मिलियन, ये 7 मिलियन हो गया। इतना कंपाउंड कोई बनाया, क्या इसमें खासियत है? तो देखा गया है कि कार्बन में एक गुण है, जैसे तुम लोग पढ़े होंगे रामायण में एक पात्र थे, है ना, उनका नाम था बाली। बाली का नाम सुने हो? सुग्रीव बाली। बाली को एक आशीर्वाद वरदान मिला हुआ था कि आपके सामने जो आपसे लड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, आपको मारने के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, उसका आधा शक्ति आप में चला जाएगा। तो आपसे कितनों बलवान आए, आपका पावर 10 है और कोई 60 बार आपके पास आ गए, आपको मार देंगे, तो 60 का 30 आप में चला जाएगा। वो 30 फील करेगा, आप 40 फील करेंगे, तो इसका मतलब आप जीत जाएंगे। तो कार्बन को भी ऑर्गेनिक का बाली कहा गया, कि इसके विसिनिटी में कोई आता, देखो पढ़े हैं ना कार्बन का ये विसिनिटी मतलब एरिया नहीं कहता है। तुम लोग जो झगड़ा करते हो, देखते हो ना, मेरे एरिया में आके दिखा दो, हमारा इलाका में, ये मेरा इलाका है, तो कार्बन का ये इलाका हुआ। ठीक है, इस इलाका में पूरा पीरियोडिक टेबल का सबसे दबंग एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन एक दिन प्रोग्राम बनाया,
इसका ईएन वैल्यू कितना, ताकत कितना 4, इसका ईएन वैल्यू 2.5। ये आज हम जाते हैं, कार्बन बहुत हीरो बनता है, हमको इधर से उधर कार्बन को जाके हम कराते हैं आया प्रोग्राम बनाते हुए, क्योंकि इसका पावर तो बहुत ज्यादा है, इसका पावर बहुत कम है। जहां इसके घर में एंट्री किया, एंट्री यहां पर बॉर्डर पर आया, इधर आना शुरू किया, इसका ताकत धीरे धीरे घटना शुरू किया। और इसके बगल में जब मारने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो इसका आधा मैंने क्या 2 इसमें जुड़ गया, ये 2 इसमें से क्या हो गया बताओ, घट गया। इसका ताकत कितना बचा 2.0, इसका हुआ 4.0। अब बताओ, अब झगड़ा करेगा कि दोस्ती करेगा? दोस्ती करेगा ना, दोस्ती करेगा, दोस्ती में कंपाउंड ना, अगर झगड़ा करेगा तो मारे खा जाएगा ये। तो इसका मतलब उस एरिया में जाके उसके साथ दोस्ती कर लेता है। अब दिमाग में आया कपिल कि उसके दिमाग क्या आया, क्यों उसका ताकत उसमें चला गया, उसके पीछे क्या हिडन केमिस्ट्री, वही हमको जानना है। किस केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरा ऑर्गेनिक उसी पर बेस्ड है कि कार्बन क्यों खींच लिया भाई, इसमें क्या है क्षमता कि दूसरे एलिमेंट में 118 में किसी में नहीं है, केवल कार्बन में। वही किसी के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन समझ गए कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स क्या बताओ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड क्या, हाइड्रोकार्बन, स्पेशली कंपोज्ड बाय कितने एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट। उसमें सबसे मैंने मेन कब रिएक्शन कब होता है, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है। तो कांटेक्ट में आने के बाद जो भी एलिमेंट इसके कांटेक्ट में आता है, इसके साथ कंपाउंड बना लेता है, इसके साथ इसको तोड़ बिगाड़ नहीं सकता। तो उस कंपाउंड को हम लोग कौन कंपाउंड कहेंगे, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक दो प्रकार का हो, एक नेचुरल ऑर्गेनिक जो नेचर से है, एक हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को इतना मांग है कि नेचर हमको उसको भरपाई नहीं कर पाता है, तो हम लोग लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना लेते हैं। तो उसको कहते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? सिंथेटिक ऑर्गेनिक। ज्यादातर 60% कंपाउंड अभी तो सिंथेटिक है, अब 40% कंपाउंड क्या है, नेचुरल। ठीक है, तो दो तरह का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे जाके पढ़ोगे, बीएससी एमएससी में, बायोटेक्नोलॉजी सब में जाओगे तो दोनों का पढ़ाई है। यहाँ पर केवल आइडिया डाल दिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के, नेचुरल, एक क्या लैब में बनाते थे, क्या कहते हैं, सिंथेटिक। तो डिफाइन करो इसको, डिफिनेशन तो फटाफट डिफाइन करो कि द ब्रांच ऑफ, हाँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लिखा दिए तो फिर लिख लो, बहुत अच्छे नहीं लिखा होगा, लिख लोगे तो कोई खराबी थोड़े करेगा, रिएक्शन थोड़े करेगा। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, बात नहीं पीछे, स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या नाम है बोलो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन रेस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में, रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ सस्टेनिंग process such branch of chemistry is called organic chemistry. ठीक है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें इट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा नेचुरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक और दूसरा क्या हो गया बताओ, नेचुरल। दो के बारे में
हम लोग को इस सेक्शन में डिस्कस करना है। अलग अलग करके नहीं दिया है, एक साथ हमको बता दिया है। चलो ये सारा बात देखो, एक साइंटिस्ट थे, तुम लोग का पीछे भी बताए थे कि उन्होंने केमिस्ट्री के पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के चीफ थे। उनका नाम था बर्जीलियस का थ्योरी 10th में तुम लोग का था। बर्जीलियस साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड को केशव लैब में बनाने का बहुत कोशिश किए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन जाए। नेचर प्लांट हमको देता था, एनिमल हमको देता था, लैब हमको नहीं दे रहा था। लैब में बहुत कोशिश किए, हर प्रयास किए, वो आदित्य हर प्रयास किए, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में वो असफल रहे। और लास्ट में हार पाच के नहीं होता, अब हार गए, अब नहीं बनेगा हमसे। तो वो 1780 में 1780 ईस्वी में एक थ्योरी बहुत बोल्डली, बहुत मोटा लाइन में लिख के दे दिए, है ना। उसमें लिख दिए थ्योरी, उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था? वाइटल फोर्स थ्योरी। और उस थ्योरी का ये ऑब्जेक्टिव था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में ना हम बना पाए, बर्जीलियस बोले न लैब में कोई बंदा आज भविष्य में भी कोई आएगा तो उसको ये सामर्थ्य, ये औकात नहीं है कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक दैवीय शक्ति चाहिए। दैवीय शक्ति समझते हो ना, एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए। नहीं कहते आप, हम लोग कहते आप तो भगवान बचाएंगे, तो भगवान कौन होते? कोई मिस्टीरियस फोर्स है इस नेचर में। वो मिस्टीरियस फोर्स जब तक नहीं आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। तो मिस्टीरियस फोर्स किसके कैप्चर में है? गॉड के कैप्चर में। और गॉड का साक्षात रूप क्या है? प्लांट्स, मनुष्य। हम लोग का मैन्युफैक्चर कहाँ से आया है? पर गॉड के जितना सिस्टम, हमारा बॉडी जो इतना बड़ा इंजन है, ये बहुत बड़ा एक इंजन है। और वो इंजन कौन बनाया? गॉड। क्योंकि इसमें कोई भी नहीं देखते तुम लोग, कोई भी दवा खाते हैं, कहाँ पर एक्शन होता है, कहाँ पर रिएक्शन होता है, बहुत विचित्र चीज है। इसको बनाने में कई हजार IITian को लग जाता, तब भी ये बॉडी नहीं बनता। ये सबसे दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन ह्यूमन बॉडी। सेकेंड प्लांट बॉडी, ये किनके हाथ में प्लांट बॉडी है? ह्यूमन बॉडी सब गॉड के हाथ में। तो उस थ्योरी का नाम कौन थ्योरी हो गया? बोलो, वाइटल फोर्स थ्योरी। उनका कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड नेवर बी प्रिपेयर्ड इन लैब, इट ओनली प्रिपेयर्ड बाय नेचुरल सोर्स। आइदर ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में बन सकता है या प्लांट बॉडी में बन सकता है, लेकिन हम लोग जाके लैब में बनाना जाएंगे तो लैब में वो संभव नहीं। पूरा प्रयास किए, पूरा प्रयास करके बहुत 1780 में ये मोटे अक्षर में लिख दिए। तो हम लोग के बुक में यही स्टार्ट किया है। कौन थ्योरी से? वाइटल फोर्स थ्योरी से, है ना। तो हेडिंग दे दो, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब देखो इसमें कॉमन चीज हम देखना, कोशिश करना समझने का। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में उतार लेना, किसी उतार लेना, कोई लिखा होगा उतार लेना, है ना। देखो लिखने वक्त में जब हम रुक जाए, जो कोशिश करो जो समझाने के बाद हम लिखाते हैं, और जब हम लिखाते रहते तो उसको मेरे साथ उतार लो। और समझने वक्त में पेन को रख दो, सुनो, और जब उसका हम समझ, पहले मेरा काम है समझाना बुझाना, तब नोट कराना। तो जैसे अभी वाइटल फोर्स थ्योरी को हम समझा दिए, अब नोट कराएंगे तो मेरे साथ नोट करो, समझे यार? एकदम मेरे साथ नोट करोगे, तुमको छूटेगा नहीं, तो स्पीड भी बढ़ेगा, मेंटेन होगा, है ना। तो लिखो वाइटल फोर्स थ्योरी में लिखो, कब दिया था बता ना? 1780। लिखो, दिस थ्योरी टेल्स अस ऑर्गेनिक कंपाउंड नेवर प्रिपेयर्ड इन किस में? बोलो ना, इन लैब। हाँ, नेवर प्रिपेयर्ड इन, ध्यान देना, ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हो? ठीक है, नेवर प्रिपेयर्ड इन किस में? बोलो, लैब। इट ओनली प्रिपेयर्ड बाय mysterious force, that is vital force, mysterious force, यानी ना विचित्र फोर्स होता है, vital force that
only operated by किसके द्वारा दो ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको ऑपरेट गॉड करते हैं, लिविंग क्या बता दो, ऑर्गेनिज्म। ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन कब होता है ना, जब कोई चीज होनी समझते हो ना, अरे कोई चीज होने वाला होता है ना, तो वो अपने आप कुछ ऐसा एक्सीडेंट, ऐसा घटना होता है, मिस्टीरियस फोर्स, हाँ मिस्टीरियस क्या बताओ, फोर्स दैट इज वाइटल फोर्स, उसी का नाम वाइटल फोर्स हुआ। तो इसमें क्या किया गया, देखो ध्यान दो, इसमें सबसे कॉमन चीज इसमें देखा गया मिस्टीरियस फोर्स के बारे में। इसका जो कॉमन कॉन्सेप्ट है ये कि इनके एक स्टूडेंट थे, तुम ही लोग के एज के, 16-17 ईयर उनका एज था। उनको जो ये इम्पॉसिबल वर्ड था ना, ये कभी भी नेवर वर्ड जो था ना, उनके माथा में खटक रहा था कि ये सर कैसे लिख, इतने बड़े साइंटिस्ट वो लिख दें कि ये नहीं हो सकता है। ये लिख सकते कि संभावना कम है, ये ठीक है, लेकिन नहीं उनके दिमाग में अखर रहा था। इनके दिमाग में, हाँ इनके स्टूडेंट के, इनका स्टूडेंट का नाम था फ्रेडरिच ओहलर। क्या नाम था, फ्रेडरिच ओहलर। ओहलर साहब, ओहलर तुम लोग नाम याद रखो, फ्रेडरिच छोड़ो। ओहलर साहब के दिमाग में ये रहा था कि सर ये इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बोल दिए। तो वो क्या किए, इनके पास गए, मोनू किनके पास गए, वर्जिलियस के पास गए। आप बोले कि हमको भैया, हमको सर आप अपने अंडर में रख लीजिए, हम आपका सारा काम भी कर देंगे। इनके मन में क्या उद्देश्य था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के देखते हैं। सर तो लिख दिए बड़े साइंटिस्ट, वो नहीं बनेगा, इनके साथ रहेंगे, इनके अब्सेंस में कुछ हम करेंगे लैब में। उनको डांट फटकार करके क्या किए, भगा दी। किनको, ओहलर को। कौन, वर्जिलियस। डांटते कि तुम ज्यादा स्मार्ट समझता है, ये अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखे हुए हैं ओहलर। उसके बाद क्या किए, फिर वो अगेन कुछ दिन के बाद फिर कहे कि सर आप हमको नहीं रखिएगा, तो हमको कम से कम लैब का साफ सुथरा करने में रख लीजिए, हम आपके नौकर में रख जाते, असिस्टेंट छोड़िए। मैंने उनको था कि इनके लैब में हमको क्या करना, घुसना है। सबसे रिच लैब उन्हीं का था पूरे वर्ल्ड में, वर्जिलियस का। लेकिन उसमें ठीक है, तुम साफ सुथरा करोगे, मेरा ये काम से करो, लग ले, चलो आ जाओ, कल से ड्यूटी पर आ जाओ। कल से वो ड्यूटी पर करना शुरू किए। जब वो अपना काम करके चले जाते थे, कौन, वर्जिलियस, तो उनके अब्सेंस में बहुत सारा केमिकल रखा रहता था। उस केमिकल में, इस केमिकल में, उसमें डालते, उसके केमिकल में डाल के कुछ कुछ रिजल्ट सब वो क्या करते थे, निकालते रहते थे। ये रिजल्ट कुछ साल बीत गया। कुछ साल बीतने के बाद मैंने 1825 में गए, 1828 में, मैंने 3 साल तक उनके यहाँ काम किए। 3 साल के बाद 1828 ईस्वी में उनको एक कंपाउंड मिला ओहलर को, इसका नाम था अमोनियम साइनेट। साइनाइड नहीं, साइनेट। एट, ध्यान रखना, नोमेनक्लेचर अलग होता है, कब एट लगता है उसका अलग है, सब वैलेंसी पर नाम बेस्ड होता है। उसके लिए बना दिए वीडियो, तुम लोग को हम दे देंगे, वो वैलेंसी हिसाब से नाम देखना। अमोनियम क्या बताओ, साइनेट। इसको क्या किए, वो लिए, उनको दिमाग में ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स किसका कंपाउंड, कार्बन का कंपाउंड। लेकिन ये कंपाउंड कार्बन के साथ किसका, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन। तो ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक का प्रॉपर्टी शो कर रहा था। किसका कर रहा था, इनऑर्गेनिक का। और उनको बनाना था क्या, कंपाउंड ऑर्गेनिक। तो क्या कि इस कंपाउंड में उनको दिमाग लगा कि कुछ होगा, ऑर्गेनिक का गुण होगा। तो उसको क्या किए, एक दिन ले लिए, अब बस प्रत्येक दिन ले रहे थे, एक दिन लेके कुछ कुछ इस पर करते रहते थे, कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो क्या किए, रात के समय था, उसको उस समय में तो गैस लाइट सब तो था नहीं, बुनसेल बर्नर टाइप आता था, उस पर क्या किए, इस कंपाउंड को गर्म करने के लिए क्या किए, छोड़ दी। और इनको नींद आ गया, गर्म कर रहे थे ना, आप कुर्सी बैठे बैठे सो गए। कुछ घंटे के बाद इनका नींद खुला, जहां हम तो कुर्सी पर सोए हुए हैं, देखिए इस कंपाउंड का जो कलर था, वो कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो तुम लोग ये जान लो, जब ये कोई कंपाउंड का कलर चेंज होता है, समझ जाओ उसका बॉन्डिंग चेंज हो गया। बॉन्ड समझते हो ना, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसका बॉन्डिंग चेंज हुआ। और उस कंपाउंड जो कलर चेंज हो गया है, येलो कलर से क्या ग्रीनिश कलर में आ गया, येलो कलर का था वो ग्रीनिश मिला। उनके दिमाग में आया कि कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो जो ग्रीन कंपाउंड को एक मशीन में डाले, उस मशीन का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन।
क्या नाम है, स्पेक्ट्रोस्कोप। उस समय में मशीन सब बहुत कम, छोटे छोटे लार्ज स्मॉल स्केल में था, क्योंकि अभी तो मशीन का बहुत बड़ा बड़ा मशीन सब आ गया। कोई भी कमाई मार्कर का डाल देंगे उस मशीन में ना, मार्कर का प्लास्टिक कहाँ से लाया, कब बना, क्या इसमें केमिकल कम, सब कुछ बता देता। तो उस समय छोटा छोटा मशीन सब था। वो देखिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला जो मशीन निकाला, NH2CO NH2, वो फॉर्मूला ये दिया। और उनका पहले से फॉर्मूला क्या था, ये था। देखिए कि क्या चेंज हो रहा है, देखो नाइट्रोजन 1 1 2, यहां पर भी 2 नाइट्रोजन, H देखो 2 दूनी 4 है, यहां भी 2 2 4, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो कुछ चेंज नहीं हुआ, इतने बच्चे थे उतना ही बच्चे बैठे हुए। तरीका नहीं, उसका प्लेसमेंट चेंज हो गया, प्लेसमेंट चेंज, बच्चे के बैठने का प्लेसमेंट चेंज होगा, प्लेसमेंट चेंज हो गया। अचानक क्लास शांत हो गई, बहुत हल्ला हो रहा था क्लास में, बच्चे को इधर उधर कर दिया, अपने बच्चे क्लासरूम शांत हो गया। इसका मतलब बॉन्डिंग उसका क्या हो गया, बोलो ना निखिल, क्या नाम है, नितिन, बॉन्डिंग चेंज हो गया। तो बॉन्डिंग चेंज हो गया तो इसमें कुछ ना आया ना कुछ भागा, केवल जगह चेंज हुआ ना। इसका नाम होता है रीअरेंजमेंट, बोलो रीअरेंजमेंट। और ये मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट किया तो नाम पड़ा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। विकास क्या पड़ा, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। और उसका सिंबल ऐसे दी, ये एरो, ये एरो मैंने क्या, जैसा था वैसा ही है, केवल अपनी जगह को क्या किया, चेंज किया। दैट एरो इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड क्या, मॉलिक्यूलर, बोलो रीअरेंजमेंट। इसका रीअरेंजमेंट पूरा नाम लिख देते, रीअरेंजमेंट। क्या करने पर होगा, बोलो ना हीट। और केमिस्ट्री में हीट के लिए ट्रायंगल देते, ट्रायंगल मैंने क्या, गर्म करना। और उल्टा ट्रायंगल कर देंगे तो ठंडा करना। याद रखना, केमिस्ट्री में ट्रायंगल दिए तो गर्म करना है ना, और उल्टा ट्रायंगल मैंने क्या, ठंडा करना। तो ये गर्म किए तब ये हुआ। इस कंपाउंड का नाम वो दिए उस समय में कार्बामाइड। अब बाद में बहुत फेमस साइंटिस्ट उसका नाम दे दिए क्या, यूरिया। तो यूरिया इज क्या, बताओ ना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किनको, ये काम कौन कर रहे थे, वो हलर। ये दौड़ते दौड़ते गए अपने गुरुजी के पास, गुरुजी मैंने समझे, बर्जिलियस के पास, कि सर ऐसे ऐसे आपके लैब में हम रात में ये काम किए, इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। और उसको सुबह सुबह पहुंच गए किनके पास, ओहलर के पास। सुबह सुबह समीर ओहलर उनको फटकार लगाए, बहुत जबरदस्त फटकार। अरे फटकार समझते हो ना, खूब डांट, जबरदस्त डांट पड़ा। तो हम इतना साल हम बूढ़े हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते बनाते, हमसे नहीं बना, और तुम बना लेगा आजकल का छोड़ा। तो बोले, भागे बेचारे, वो उनको भी मन में हुआ, अच्छा सही बोल रहे, बड़े बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो गए बेचारा, फिर वो अपना शांत होकर लैब में चले गए। उनको भी मन में हो सकता रात में कुछ गड़बड़ सबर हो गया होगा, हम तो सोए थे, जगे थोड़े थे। फिर नहीं होता, मन में जब एक बार कोई घटना घट जाता है तो फिर उसके मन में उसके प्रति और कहता, फिर देखते जगे हुए में करते हैं, फिर क्यूरियोसिटी आ गया। तो फिर क्या किए, अपने फिर वो दिन में जब जिस दिन अब्सेंट था, छुट्टी था, बर्जिलियस अब्सेंट थे, तो फिर वही कंपाउंड इसको लिए और गर्म करने छोड़ दिए। एकदम जगे हुए थे कि नींद नहीं आना है आज, एकदम जगे हुए थे, फिर वही बन गया। अरे काम जब एक रिजल्ट होगा, फिर यही चीज बना। फिर बोले कि पक्का फिर हमको फिर जाएंगे, तो फिर डांटेंगे सर। तो उस दिन फिर नहीं गए। तीसरा दिन क्या किए, अपने कलीग समझ जो उनके साथ काम करते थे, सबको एक साथ बुलाए। बुलाने के बाद सबके सामने में ऑर्गेनिक, तो कहा लिखा ही गया था किताब, ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनेगा। और सबको बोले चलो ना एक जादू दिखाते हैं केमिस्ट्री लैब में। तो सब गए, उसके साथ पार्टी सब जो अलग अलग लैब में काम करते थे, सब मिलके काम किए, फिर जगे हुए, फिर ये कंपाउंड बन गया। क्या बता ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बन गया। सबको आश्चर्य लगा, अरे ये बर्जिलियस साहब इतने महान साइंटिस्ट थे, तो लिख दिए मोटा अक्षर में ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हम बना पाए, ना भविष्य में कोई, नीतीश भविष्य में कोई बना पाएगा, ना हम तुमको समझा पाए, ना तुमको कोई समझा पाएगा। तब उनको आश्चर्य लगा। तो दिमाग में फिर वो क्या किए, बोले सब आदमी तब बहुत खुश हो गए। फिर सब आदमी गए किनके पास, सभी, फिर बर्जिलियस के पास। इतने आदमी आए हो, तभी देखो कितने बड़े साइंटिस्ट थे। आदम अपने काम पर बहुत उनको क्या था, गर्व था कि हम बहुत अच्छा काम। तो बोले कि ठीक है भाई, इतने आदमी आए हो तो हम डांटेंगे तो नहीं। तो बोले ठीक है, तुम बना लिए हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो मेरे सामने में। फिर वो अपने लैब में गए, बोले क्या क्या किए हो बताओ। हम वो बैठे हुए थे, ये सब काम ऐसे ऐसे गर्म किए, इतना टेम्परेचर डाले, ये किए।
तो वो 3-4 घंटे 4.5 घंटा लग रहा था। 4 घंटा 4.5 घंटा के बाद कलर चेंज होना शुरू हुआ। जहां जहां वो कर रहे थे काम ओहलर, देख रहे थे कौन, वर्जिलियस बैठे हुए थे, देख रहे थे कलर चेंज हो रहा। जो जो कलर चेंज हो रहा था उनके आंख से आंसू निकल रहा था। किनके आंख से? वर्जिलियस के आंख से। तो हाँ, आंसू निकल रहा था। तो बड़ी सब, जब पूरा कलर चेंज हो गया ग्रीन, पूरा मैंने उनको पूरा निकल रहा पूरा, तो सब आदमी उनसे पूछे, सब आदमी पूछे कि सर आप रो क्यों रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको मैंने किस चीज का, ये आंसू तो 2 ही चीज में निकलता है, ज्यादा खुश हो जाओगे तब भी आंसू निकलेगा, और ज्यादा दुखी हो जाओगे तब भी आंसू निकलेगा। तो बोले कि वो ये तुम लोग का आज हम इतने बूढ़े हो गए हितेश, हम इतने बूढ़े हो गए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते बनाते, आज तक नहीं बना। और ये आजकल का लड़का अब छड़ा से लड़का हो गया कि आज वो लड़का, ये लड़का मेरे पूरा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया। मैंने मेरे वाइटल बने, क्या होता है वाइटल बने, होता है जबरदस्त। तो मेरे वाइटल फोर्स थ्योरी को वाइटल धक्का लग गया, वाइटल धक्का लगा तो क्या होगा, चूर चूर हो गया, और चूर चूर हो गया, थ्योरी इनका एबॉलिश हो गया। इसके कारण हम रो रहे हैं, और हमको खुशी भी हो रहा है। क्यों खुशी हो रहा है कि जब जब कोई व्यक्ति ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाना शुरू करेंगे तो पहले मेरा नाम लेंगे, कौन कौन कहे थे कि काम तुमसे नहीं होगा, वर्जिलियस। तब ना उसके मन में ये आया, नेवर वर्ड जब नहीं देते तब वो उनके मन में ये जोश नहीं आता। नहीं कहे बुढ़वा कैसे तो कुछ नहीं होगा, ये बेकार का लड़का है, नितिन फेल करेगा, ये पढ़े फेल करेगा तो मन में दुख नहीं करना है। अब हम तो पढ़ के दिखा देते हैं, किसी होता है, यही करता होता है एकदम परफेक्ट, तो दिमाग में सेट करना है, वही काम हुआ। वो नेवर वर्ड यूज नहीं करते, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आता। और ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आता ना बुआ, तो ये जो दुनिया भी लाइम लाइटेड देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं। अभी हम पुराने जमाने में रहते, वही हड़प्पा सभ्यता समय मेसोपोटामिया में घूमते रहते। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण इतना ये लाइम लाइटेड जो वर्ल्ड है, ये हमारा यूनिवर्स है, ये केवल ऑर्गेनिक का। तो समझ गए? तो पहला क्या होगा बताओ, स्टार्ट किए किस कंपाउंड का स्टार्ट हुआ? और नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ज्यादा चला गया, बहुत बड़े। तो 3 कंपाउंड का नाम तो जरूर याद रखना, पहला कंपाउंड, दूसरा और तीसरा, बाकी सबको भूल जाओगे कोई दिक्कत। बता रहे हैं दूसरा, एक क्या हो गया, ओरिजिन बने, इसका क्या पहले अब हेडिंग में दे दो, सिंथेसिस। सिंथेसिस और कौन कंपाउंड बोलो ना, अरे कौन कंपाउंड? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाय किसके द्वारा बोलो? बाय ओहलर, हाँ, इन 1828। ध्यान दिए। और ये थ्योरी कब आया था? 1828 में आया ना। कितना साल के बाद धक्का लगा? 48 साल। अगर तुम कोई रूल दे दिए है ना, मांडवी कोई रूल तुम दे दिए, 48 साल तक राज कर रहा पूरे वर्ल्ड में वो रूल, 48 साल के बाद रूल को एक के बाद तोड़ फोड़ हो गया, तो कष्ट होगा ना, मेरा नाम पूरा खराब हो गया। तो वो तो बहुत बुरे हो गए थे। कौन? स्टूडेंट बहुत, ये स्टूडेंट 17 से, ये तो लड़का फड़का थे। ये कहा उस समय में वाइटल फोर्स में, ये तो किताब में पढ़ रहे थे, जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम तो कम एज के हो ना, और उस समय में ये तो बुरे हो चुके थे। हाँ तो वही वो बोले ना, बूढ़े हो गए। ये 17 से लास्ट में 60 ईयर के एज में ये लिख दिए, है ना, 60 ईयर के एज तक इनका लिख गए थे। बूढ़े उस समय में बूढ़े जो चले, ये बूढ़े में कितना, ये जब 108 साल के हो गए होंगे तब ये नहीं थ्योरी आया। तब ये तो लड़का, ये तो बहुत बड़े वेटरन साइंटिस्ट ना। अरे जो बहुत महान व्यक्ति है उनके सामने तो जाने में लोग को डर लगेगा। ये तो उनको ये किए कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा दिए। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, कौन कंपाउंड कहते हैं? यूरिया। यूरिया इज कॉल्ड ओहलर कंपाउंड। यूरिया का नाम बोलो, ओहलर। कब? 1828 में। आज सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखना, सेकेंड ओसी जो हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना, इसका नाम था CH3COH, जिसको सही नाम बताया ये, इसका नाम है ACTKC। और ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कॉलवे। क्या नाम थे? कॉलवे। ACTKC कौन कंपाउंड? कॉलवे कंपाउंड। कौन कंपाउंड हुआ? कॉलवे। और थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीनों याद रखना है,
इसका नाम था CH4, जिसका तुम नाम सुने होगे मार्स गैस। क्या नाम है? मार्स गैस। इसका नाम दिया साइंटिस्ट का नाम बर्थेलॉट। साइंटिस्ट का नाम क्या था? बर्थेलॉट। और ये कंपाउंड, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कब हुआ था मालूम है? 1845 और ये 1856। तो तीनों का ये याद रखोगे, बाकी सब याद रहे ना रहे, ये तीनों जरूर याद रखोगे। ओके, उत्कर्ष समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो प्रत्युष उत्कर्ष सब लोग को आना चाहिए ऑफलाइन। मजबूरी ने, जिसको मजबूरी के लिए मैसेज कर दिए थे ना, जिसको बहुत मजबूरी है वो ऑनलाइन कर लो। तो दरभंगा में रह के आ जाते बहुत फायदा होता, कंपेरेटिवली बहुत फायदा होता, ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत फायदा होता उल्टे। चलो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वाइटल फोर्स थ्योरी हो गया। तीनों कंपाउंड 1 2 3 को नोट कर लो। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। 3 कंपाउंड है।